जय श्री राम। भगवान श्री राम के जन्म के बारे में है ये, किस प्रकार भगवान का जन्म होता है और फिर उनके बारे में बताया जाता है। किस तिथि को भगवान का जन्म होता है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। मध्य दिवस अति शीतन घामा, दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। पावन काल लोक विश्रामा, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि वैबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समय मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरांची जब जाना, चले सकल सुर साजीव बाना। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। गगन विमल संकुल सुरजूता, गावई गुण गंधर्व बरूथा। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सु अंजुलि साजी, गे गही गगन दुंदुबी बाजी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। स्तुति करही नाग मुनि देवा, बव विद दिलावै निज निज सेवा। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदार प्रभु प्रकट हुए और प्रभु का जन्म होता है। वै प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज अयोध्य भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। देखिए भगवान प्रकट होते हैं तो किस प्रकार उनका वर्णन हो रहा है। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। हर्षित में तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। मुनियों के मन को हर्ष हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज अयोध्य भुज चारी। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था और चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे।
भूषण बने माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। और आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई करे जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तृतीय माना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागे भयो प्रकट श्रीकंता। तो देखिए आगे क्या कहा गया है। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी है, अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया अर्थात माया गुण ज्ञानातीत्य माना वेद पुराण बनंता। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। और क्या कहते हैं माता जी उनकी, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं। सो मम हित लागे जन अनुरागे भयं प्रकट श्रीकांता। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी ये उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। आगे क्या कहती है माता जी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। और मम उर शोभासी ये उपयासी सुनत धीर मति धीर न रहे। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। तब माता क्या कहती है कि जब माता को ज्ञान उत्पन्न हो गया तब कहती है कि अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। तब माता क्या कहती है आगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊं तात्य रूप। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। ये चरित जगावै हरिपद पावै तेन परई भवकूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊं तात्य रूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए।
कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, ये सुख परमी अनुपा। प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। वह माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ये चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परई भव कूपा। जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। चार चीजों के लिए क्या कहा गया है कि विप्र अर्थात ब्राह्मण, धेनु अर्थात गाय, सुर यानी देवता और संत यानी संतजन। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अर्थात इनके लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया और वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अर्थात उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। और इस प्रकार से भगवान का जन्म हो जाता है और कैसे अयोध्या में खुशी छा जाती है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आए सब रानी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई। हर्षित जय तय दाई दासी, हर्षित जय तय धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद में मगन हो गए। और फिर दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोर हृदय आवा प्रभु सोही। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए बजाऊं बाजा। और उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयऊं हकारा, आए दिविजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। और अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। इस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म होता है और ये संपूर्ण वृतांत उनके जीवन, उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। जय श्री राम।